हेलो डैडी। आज रिटायरमेंट हो गया आपका, मतलब एकदम पता ही नहीं चला इतने जल्दी। अभी भी मतलब जस्ट 2 दिन 4 दिन पहले मैंने अपने बॉस को फ़ोटो दिखाई, कहा कि तेरे डैडी तेरे से छोटे दिखते हैं, तू बूढ़ा हो गया है। बट ऑल द बेस्ट। एंड ये कहूँगा कि मैं आप एक आइडल लीडर, मेरे रोल मॉडल, और हाँ सबसे पहले आप मेरे लाइफ के सबसे पहले फ्रेंड हो। आप हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ, गांव के जितने भी पर्सन, मतलब ये हो गया है कि आपके थ्रू मेरे को बहुत अच्छे से लोग जानने लग गए कि अरे ये तो व्यास जी का लड़का है। भले ही स्कूल में थोड़े नंबर ऊपर नीचे हो जाए या मार्क्स अगर मैं स्कूल में फर्स्ट भी आ जाऊँ, हाँ ठीक है किया, बट ये व्यास जी का लड़का है, क्योंकि आपकी एक इमेज इतनी अच्छी, इतना अच्छा काम आपने किया। फर्स्ट बर्थडे अभी तक याद है, इतना शानदार। आज तक मतलब मैंने देखा नहीं उसके बाद में इतने भी फर्स्ट बर्थडे या और भी बर्थडे सेलिब्रेट हुए हैं। फिर स्कूल तक छोड़ना, लेके आना, मतलब मज़ेदार ही था एक वो एक्सपीरियंस। और हाँ, आपका एक कैरम का मैच अभी भी बाकी है मेरा, और अभी भी मेरी एक ख्वाहिश है कि एक दिन मैं आपको 8-0 से ज़रूर हराऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। बेटर है कि जो आपके स्टाफ में है या जो कुछ फैमिलियर चेहरे होंगे, तो वो आपके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। बी रेडी, और आप अपनी जर्नी को एंजॉय करने, ये जो लास्ट आपके 30-32 ईयर्स की जो जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए और हैव इट लुक। डॉक्टर नंद किशोर जी, जो मेरे बैचमेट भी हैं और अपनी शानदार सेवा से उम्मीदाबाद से इसी माह रिटायर्ड हो रहे हैं, और इनकी कार्य कुशलता और एक अच्छे चिकित्सक की यही पहचान है कि जहाँ से इन्होंने सर्विस की शुरुआत की वहीं रिटायर्ड हो रहे हैं। एक जगह पे इतने साल नौकरी करना एक चिकित्सक की कार्य कुशलता ही है। इसी कारण से वहाँ की जनता इनसे अपार प्रेम करती है। जिला कलेक्टर महोदय और जितने भी जयपुर से जो भी टीमें आई, उन्होंने भी इनके कार्य कुशलता की प्रशंसा की है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जहाँ भी रहे सुखी रहे, और मेरे प्रति जिनको प्रेम है वो ऐसा ही बना रहे। हम दोनों का साथ मेडिकल कॉलेज से हैं। बॉस बिल्कुल शांत स्वभाव और इनका नेचर बहुत बढ़िया। सभी स्टाफ के साथ में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ में भी, और लंबे टाइम से पीएनसी उम्मीदाबाद में ये हैं, तो वहाँ के एक बच्चा इनको जानता है, और पब्लिक के साथ में भी बॉस का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। डॉक्टर नंद किशोर व्यास मेरे अच्छे मित्र हैं और काफ़ी साल हमने बहुत साथ निकाले हैं। बहुत ही मधुर व्यवहार है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही डिसिप्लिन आदमी है, और काफ़ी टाइम ये अभी उम्मीदाबाद भी रहे। क्योंकि अभी रिटायर होने जा रहे हैं, इनके सुख भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, चाहे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आज पता पड़ा कि डॉक्टर व्यास जी अभी इस फरवरी में रिटायर्ड होने वाले हैं, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप 7 साल के भी हो गए हैं। तो पता पड़ा कि 7 नहीं, तो 62 साल के हो गए। तो ये हमेशा जो है वो बहुत हंसमुख रहे, फिट रहे, और इसीलिए जो है वो 62 साल के होने पे भी 62 साल के लगते रहेंगे। और इनके साथ मुझे कोरोना के टाइम में उम्मीदाबाद में उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। पूरे मनोयोग से इन्होंने काम किया, जिससे हम लोग हमारे जालोर में कोरोना का मुकाबला बहुत ढंग से कर पाए। और इस एज में भी जो है वो उन्होंने नौजवानों की तरह दौड़ के काम किया, और मेडिकल के जितने भी स्टाफ थे उनको मोटिवेट करके काम किया। हमने वहाँ पर उम्मीदाबाद में कोविड केयर सेंटर की भी स्थापना की थी, क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की थी, वो भी उन्होंने मैनेज किया। डॉक्टर एन के व्यास जी का साथ काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ में रहा है। जब बहुत ही सरल स्वभाव के और गुणों के धनी हैं। मैं उम्मीदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे समय से कार्यरत हूँ। लगभग 20 साल हो गए हैं। हमारे जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी श्री एन के व्यास जी है, इनका स्वभाव बड़ा सरल है, बड़े परिश्रमी है तथा समय के बड़े पाबंद हैं। इन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है यहाँ पर, मतलब अपने संस्था को एक परिवार और घर की तरह बनकर काम किया तथा इनके सानिध्य में हमने जो कुछ भी शिक्षाएँ दी हैं और इनके द्वारा बनाए हुए जो भी फॉर्मूले हैं जो हमारे, ये बहुत ही आदर्श है और प्रेरणादायक है। भविष्य के लिए
उज्जवल कामनाएं करते हैं। जहाँ भी ये जाएंगे अगर इनका ये जीवन रहा तो निश्चित रूप से और भी किसी को प्रेरणा देंगे और सुखी रहेंगे। 91 से 2021 फरवरी तक मतलब हमारा एक परिवार टाइप ही रहा। कोई ऐसा नहीं कि भाई वो ही ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और हमारे मतलब कि इनका व्यवहार हमारे साथ में, स्टाफ के साथ में एक परिवार टाइप ही रहा। मतलब कि एक एमओ इंचार्ज की तरफ नहीं, बिल्कुल एकदम परिवार की तरह, ठीक है। और काम में भी इतने कि हमको किसी को भी ऐसे नहीं बोला कि आप ये करो अपनी मर्जी से, और ये खुद करने लग जाते थे। कोई भी काम ले, पीएससी का ले, कोई भी काम, इनको कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं ये क्यों करूँ, मैं एमओ इंचार्ज हूँ, इनको डाल दूँ, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे साथ में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और स्टाफ के साथ में तो इतना सहयोग रहा कि शायद ही आगे के लिए शायद मतलब होगा, लेकिन इतना नहीं। हमारे एमओ इंचार्ज साहब तो मतलब कि एक परिवार के मतलब कि मैं सदस्य, एक बुजुर्ग सदस्य परिवार कैसा होता है ऐसे ही हम रहे। और हमारे साथ में अच्छा व्यवहार, उनका व्यवहार भी अच्छा, स्वभाव भी एकदम सरल, और मतलब कि हर तरफ से स्टाफ की इन्होंने हेल्प भी की है। मतलब 20 साल में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा इनके साथ, और मेडिसिन के मामले में बहुत ही अच्छी तरह की दवाइयाँ भी लिखते थे, अच्छी तरह की दवाई देते हैं। और भी हमारा साल इनका व्यवहार, विशेषकर इनका सादगीपूर्ण तरीका और अच्छा व्यवहार रहा। हमारे यहाँ छोटा काम था और डॉक्टर की बिल्कुल कमी थी, फिर भी हमारे सरकार ने हॉस्पिटल खोलियो। उम्मीदाबाद गांव कांग्रेस से प्यारो ठेठ से और प्यारो रेला, और फिर बड़ा मिनिस्टर परशुराम जी, राम निवास जी, उत्तरादास जी, सुकाड़िया साहब और वारिस व्याजी साहब, ज्यादान व्याजी ठेठ उत्पाद हमारे गाँव में वास्ते प्रेम था। फिर हमारे हॉस्पिटल खुलियो, हमारे एन के व्याज साहब लागा, करीब 30-31 साल हुआ, निःशुल्क सेवा की थी। इनके वास्ते उनका पूरा गांव आभार प्रकट करो। और मैं पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिला कांग्रेस पार्टी का। इस वास्ते हमारे पार्टी से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे थे और अभी भी हैं हमारे प्रेजेंट में। और रिटायर्ड ये हमको थोड़ा दुख हो रहा है, तो वो टाइम पीरियड हो जाता है तो रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ता है कुल मिला करके। और बाकी हमारे साथ ही रहेंगे कौन, डॉक्टर साहब, गॉड गिफ्ट। हम वही ईश्वर से आराधना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इनका बहुत प्यार रहा, हर टाइम हमारे साथ ही रहे। आज ही किसी टाइम मैंने आधी रात को फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब यहाँ आ गए मेरे वाइफ के लिए, मेरे लिए, और मैं वहाँ गया तो हमको सेवा दी डॉक्टर साहब ने। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इनके पूर्वजों के लिए। उनकी पुण्याई से सब कुछ अच्छा है और आपका भी भविष्य उज्जवल हो। जिंदगी, अपनी ज़िंदगी में परिवार के कई सदस्य होते हैं, माता पिता होता है। एक टाइम आता है, एक ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, एक शादी होती है। तो मैं माया व्यास, वाइफ ऑफ डॉक्टर एन के व्यास, तो आज मैं मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा जो बन गए हैं डॉक्टर एन के व्यास, जो मेरे मम्मी पापा के बाद में जिनका नंबर आता है लाइफ में, वो मेरे लाइफ पार्टनर है। डॉक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उनको अधिकतर समय आपको मरीजों को देना पड़ता है। तो हमारी पोस्टिंग, डॉक्टर साहब की पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई जो एक बहुत ही जालोर डिस्ट्रिक्ट में, एक बहुत इंटीरियर में एक गांव है। तो हमको वहाँ पे रहना पड़ता था जहाँ पे कोई एजुकेशन की भी नहीं थी, तो हमको वो चीज़ें भी देखनी थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना मेरे को कोऑपरेट किया, जहाँ बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत थी तो उन्होंने घर पे बैठ के उसको पढ़ाना, और जहाँ मेरे को मतलब सोशली ज़रूरत थी तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को साथ दिया। एक टाइम ऐसा भी था कि उनके फादर इतने बीमार रहते थे तो उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी था।
अपने परिवार को भी टाइम देना पड़ता था। लेकिन इन सब के बाद में भी उन्होंने अपने मरीजों की सेवाओं में कोई मतलब नहीं छोड़ी। वो ऐसा ही जगह है वहाँ पे केवल एक डॉक्टर है, तो उनको हर तरह के काम करने पड़ते थे, चाहे छोटे से छोटा बैंडेज करना हो, चाहे बड़े से बड़ा आपको डिलीवरी वगैरह एज इट वैसा भी काम करना पड़ता था। आपको कैंप में जाना पड़ता है, आपको पोस्टमार्टम का होता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको मीटिंग्स में जाना पड़ता है, क्योंकि एक डॉक्टर है तो उनको सारा काम करना पड़ता था। कि ये नहीं है कि केवल एक डिपार्टमेंट लेके बैठ गए और वो है नहीं, आप उनको सारी चीज़ें होता था। और गांव का माहौल है तो उन लोगों को समझना, वो उनकी सोच पहले अलग टाइप होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी सोच को बताया कि आप हल्की से हल्की डोज लो, आप एकदम हैवी डोज मत लो, क्योंकि गांव के लोग को ये होता है कि नहीं हैवी डोज से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये समझाया कि केवल हैवी डोज से आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी, आप जब आगे होगे फिर आप उनको कैसे ट्रीट करोगे। तो डॉक्टर साहब ने इन गांव वालों को ये चीज़ें समझाई कि आप लाइट डोज से भी आप ठीक हो सकते हो, जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों हैवी डोज। इस तरह से गांव की सोच को इन्होंने बदला और आज हर कोई गांव का ऐसा हो गए हैं कि हर छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़े ऑपरेशन भी करते हैं तो इनसे अपनी राय लेते हैं। इसके लिए इनको पूरा समय भी देना पड़ता है, चाहे आधी रात को कोई पेशेंट आए चाहे दिन को कभी आए, इनको जानना पड़ता है। इसके साथ साथ फिर भी हमको भी पूरा समय देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ही दिया, हमको भी पूरा दिया है। जहाँ हमारे राहुल को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, चाहे एजुकेशन के मामले में हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर जगह हमको सपोर्ट किया। तो इनका नेचर ऐसा है कि आज मैं पहली बार कह रही हूँ दिल से कि मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में पाके मैं धन्य हूँ। हेलो, थैंक्स टू ऑल। मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी पत्नी मिली, लाइफ पार्टनर मिला, बच्चा अच्छा मिला। इन सब लोगों का मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा, इन्होंने मेरे लिए खूब किया, क्योंकि मैंने अपने मेडिकल कैरियर जो है शुरुआत से ग्रामीण में किया है और सुमेरपुर से लगा के उमेदाबाद और पूरा जालोर ज़िला, और जालोर ज़िले में मैंने करीब 30 साल एक ही जगह काम किया। इसलिए मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, चाहे मेरे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेरे मरीज हो, गांव के मौजूद लोग हैं और भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, जितने मेरे पेशेंट हैं गांव में, जितने मेरे आदमी हैं, उन सब लोगों का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान रहा है। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मेरा मेडिकल कैरियर कहीं ख़राब नहीं हुआ। मैंने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसकी वजह से मैं वहाँ इतने साल तक काम करता रहा। और लोगों का, सभी लोगों की आज भी इच्छा है कि मैं वहीं काम करूं, और मैं भी ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक जान है तब तक मेडिकल सेवा में गांव में सेवा देते रहें। मेरे से मेडिकल जॉब में मैंने कई बीमारियों का इलाज भी किया है और कई ऐसे प्रोग्राम आए जिसमें हॉट प्रोग्राम था पल्स पोलियो। मैंने 95 से लगातार पल्स पोलियो में काम किया है और आज मेरे ख्याल में पोलियो केस देखने को नहीं मिल रहा कहीं। उसके बाद में ये आया कोविड-19 में हमने जब से स्टार्ट हुआ करीब मार्च अप्रैल से कम 4 महीने हमने कंटिन्यूस काम किया, सुबह से रात तक काम किया। कई मरीजों के कांटेक्ट में भी आए। हमने हमारे गांव में कोविड सेंटर भी बनाया, आइसोलेशन सेंटर भी था जहाँ लोगों को मतलब आइसोलेट किया जाता, और जितने भी लोग बाहर से आते थे गांव में, रात को भी दिन को भी 24 आवर्स मतलब लोग गांव में बाहर से आते रहते हैं। रोज़ रात को आते, रोज़ रात को सबकी एंट्री करते, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, और जो भी पेशेंट आते कोई उनको वहाँ पे हमें क्वारंटाइन सेंटर बनाया उमेदाबाद में, और क्वारंटाइन सेंटर को क्वारंटाइन रखा 14 दिन तक, उनकी 14 दिन तक सेवा की लोगों की। गांव में जब सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई उमेदाबाद में, तो मैंने देखा कि पीएचसी जो है, पीएचसी की बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग सब जगह ऐसी है, और मैंने कई पीएचसी देखी भी है और सबकी स्थिति करीब करीब एक जैसी थी। फिर सरकार ने कहा भी एक ऐसा प्रोग्राम चलाया कि अगर
सरकारी पीएचसी अगर मान लो अच्छी हो जाए, इसका ढांचा सुधर जाए, तो हम इसको आदर्श पीएचसी घोषित कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये जुनून शुरू किया और पूरे जालौर ज़िले में आदर्श पीएचसी का नाम उमेदाबाद में आ गया और इतनी अच्छी बिल्डिंग को मेंटेन किया। इसके बाद हमें जिला स्तर पर इसलिए में सम्मानित किया गया। पहले मैं एक बार मांडला था। मांडला में जब मैं था, वहाँ पे एक बार गैस्ट्रोएंटेराइटिस को महामारी फैल गई, संक्रमण की बीमारी हो गई और एक साथ कम से कम 30-35 लोग बीमार हो गए एट ए टाइम। और शाम का टाइम था और एट ए टाइम 25-30-35 मरीज को उसी समय एक साथ हॉस्पिटल लाए गए और सबका इलाज किया गया। उसके 2 घंटे बाद में जालौर की टीम भी आ गई, उन्होंने भी देख रेख की, पर सब बचा ले गए, किसी की डेथ नहीं हुई। इस बारे में भी जालौर स्तर पर हमें सम्मानित किया गया। और कई बार लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते। कई बार ऐसा भी हो जाता कि आज कहीं से झगड़ा भी हो जाता, कोई मरीज भी ठीक नहीं होता, कोई ऐसे भी होते रहते हैं। फिर इन सब को हम नेग्लिजेंस मानते थे कि भाई ऐसा होता रहता कई बार, पर ओवरऑल जो है कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी लोगों को। मैं मेडिकल जॉब में और गांव में रहने की वजह से मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ है, ऊपर से नीचे तक, और गांव के बड़े बड़े मौजूद लोग हैं और गांव के कई मरीज ऐसे हैं, बच्चे हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं। उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने मेरा इतना सहयोग किया है।